कि हम समझाएंगे, मनाएंगे, अनुरोध करेंगे, आप लोगों से विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप लोग अफीम की खेती ना करो। लेकिन हमारे अनुरोध के बाद, हमारे विनती के बाद, हमारे हाथ जोड़ने के बाद भी यदि कोई किसान अफीम की खेती करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत कड़ी की जाएगी और हम लोग उसको जेल भेजेंगे। और क्योंकि हम उस एक किसान के लाभ के चलते अपनी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं देना चाहते, इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अफीम की खेती ना करें। सत्य निष्ठा पूर्वक यह शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं अफीम की खेती नहीं करूंगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को। जोहार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत अच्छा वाला न्यूज़, जो कि खूंटी जिला में पोस्ता का बहुत खेती किया जा रहा है, जो कि उसका बारे में हम लोग जानेंगे। और हर गांव से बुलाया गया है मुखिया और गांव का प्रधान लोग को बुलाया गया है, जो कि खूंटी जिला का डीसी ऑफिस में मीटिंग बुलाया गया है, जो कि मैं वहां जा रहा हूं और मैं आप लोग को बताऊंगा क्या क्या बोलेंगे डीसी और वहां पर क्या बोला जाएगा गांव के बारे में, अफीम बिजनेस करने के लिए। और हमारे खूंटी जिला में बहुत भयानक खेती किया जा रहा है, उसको नष्ट करने के लिए कुछ वहाँ पर मीटिंग बैठाया गया है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, सब कुछ दिखाऊंगा जो कि वहाँ जो भी बोला जाएगा और उसको मैं आप लोग को बताऊंगा। हम पहुँच चुके हैं कंटेसा स्कूल, जो कि हम बोले थे डीसी ऑफिस में कैंसिल किया गया है, जो कि नगर भवन में मीटिंग हो रहा है। तो चलिए आप लोग को दिखाएंगे। बहुत सारा गांव से आया हुआ है, मुखिया और गांव का प्रधान लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं पूरा गाड़ी गैरेज इधर भरा हुआ है, इधर देख सकते हैं। चलिए वीडियो पर बने रहिए और अच्छा न्यूज़ देंगे और अच्छा खबर देंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो खूंटी जिला के सभी गांव वालों से, यानी कि हर प्रधान को और मुखिया को शपथ ग्रहण करने के लिए बोला गया है। चलिए वीडियो पर देखते हैं। आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी राज्य की प्रधान सचिव गृह वंदना डडेल, फॉरेस्ट सेक्रेटरी अबू बकर जी, आईजी जोन के अखिलेश झा, डीसी खूंटी, एसपी खूंटी और अन्य उपस्थित हमारे दूर दराज गांव से आए हमारे भाई, हमारे मुखिया, हमारे सरपंच, हमारे बीडीओ, हमारे सीओ। मैं पहले डीसी खूंटी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम, एक जनता के बीच जनता और प्रशासन का एक मिला जुला प्रयास, जिसमें कि हम लोगों ने एक कसम खाई है कि हम लोग अफीम की खेती अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने जिला में नहीं होने देंगे। मेरे को आज भी याद है, करीब 22 साल पहले पहली बार जब मैं रांची में एसएसपी था, तो खूंटी आने का मेरे को मौका मिला था और मैं यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़ देख करके बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे लगा कि एक स्वर्ग है रांची के पास में, जिसका नाम है खूंटी। फिर मुझे उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पर जाने का भी एक मौका मिला और मैं बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ के जो मेहनत करने वाले किसान, यहाँ पर जो हमारे राज्य के मेहनती किसान जो फल सब्जी पैदा करते हैं, उसको देखकर बहुत मेरे को अच्छा लगा। खूंटी जिला में मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं, जो कि मेरे को एज पुलिस अफसर, पुलिस अधिकारी होने के नाते पिछले करीब 20-22 साल से देखने को मौका मिला। पहला है अफीम की खेती, इसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है उग्रवाद और तीसरा है मानव तस्करी। ये 3 समस्याएं मैंने देखी खूंटी जिला में बहुत दिनों से चल रही है। आज हम बात करेंगे
मानव तस्करी की बात नहीं करेंगे, हम लोग उग्रवाद की बात नहीं करेंगे, परंतु दो चार शब्द इनके बारे में भी कहना चाहूंगा मैं। मानव तस्करी के हम लोगों ने पूरे राज्य पुलिस ने और प्रशासन ने कसम खाई है कि झारखंड की कोई बच्ची या बच्चा यदि देश के किसी भी कोने में तस्कर का शिकार होता है, तस्करी का शिकार होता है, तो झारखंड पुलिस और झारखंड प्रशासन उसको सहयोग करने के लिए खड़ा है। तो मेरा आप सभी हमारे भाइयों से अनुरोध है कि जैसा कि एक वक्ता ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी नस्ल को बेहतर कीजिए, नशा छोड़िए और बच्चों को दीजिए अच्छा ज्ञान ताकि वो आगे बढ़ करके अच्छी जगह पर जा सके। और सरकार ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं खूंटी जिला को और राज्य के अन्य जिलों को दी है जिससे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, यदि आप अपने बच्चों को तस्करी का शिकार होने देंगे, तो फिर आपकी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी और आपकी प्रगति नहीं हो सकती है। दूसरी बात करते हैं उग्रवाद की। मुझे बड़ी खुशी है कि खूंटी जिला लगभग उग्रवाद मुक्त है, परंतु फिर भी मैं आज इस मंच से अपील करना चाहता हूँ हमारे उन सभी भूले भटके नौजवानों से कि झारखंड सरकार ने एक बहुत सुंदर सरेंडर पॉलिसी, प्रत्यार्पण नीति बनाई है जिसमें कोई भी ऐसा जवान जो कि किसी भी कारण से, चाहे कोई शोषण का कारण हो या उसकी जमीन चली गई हो या उसे कोई गलत प्रभाव दिया गया हो, ऐसा कोई भी जवान यदि मुख्य धारा में आना चाहता है तो कृपया निकटतम थाना या एसपी साहब या हमारे कार्यालय में आकर के हमें बताएं और हम प्रयास करेंगे कि उसको मुख्य धारा में जोड़ें। तो ये मेरा एक छोटा सा संवाद है रिगार्डिंग नक्सलवाद या PLFI या जो भी आप उसको नाम देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे नौजवान जिनको कोई व्यवसाय नहीं है, जिनको कोई नौकरी नहीं है, जिनको कोई पेशा नहीं है, या फिर जो खेती गृहस्थी नहीं करना चाहते हैं, वो इन लोगों के कहने पे आकर के उग्रवाद का रास्ता अपनाते हैं जिससे कि उनको, उनके परिवार को, उनके समाज को, उनके गांव को बहुत नुकसान होता है। अब बात करेंगे अफीम की खेती की। मेरे को याद है ऐसे करीब 22-23 साल पहले जब मैं हजारीबाग में एसपी था तो पहली बार अफीम की खेती झारखंड में चतरा जिला में शुरुआत हुई थी इसकी, मेरे को अच्छे से याद है। और फिर चतरा के लोगों पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने सोचा, ऐसा कि कुछ पकड़े गए लोगों ने बताया कि क्यों ना हम लोग किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर इसकी शुरुआत करें जहाँ के लोग भोले भाले हैं, जहाँ के लोग सीधे हैं। और उन्होंने ही आकर के खूंटी में यहाँ के गरीब किसानों को इस गंदे काम को करने की प्रेरणा दी, जो अफीम की खेती जो शुरुआत हुई है और साल ब साल बढ़ती चली जा रही है। और लोगों को लगता है कि इसमें बहुत कमाई है, इसमें बहुत लाभ है, इससे वो रातों रात वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। अभी मैं बड़े अच्छे वक्ता को सुन रहा था, किसान को, जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा था कि अगेती खेती करने से कितना लाभ हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि खेती की अगर साइंटिफिक तकनीकों को अपनाया जाए, अगर सही समय पर खेती की जाए, जब लोग आलू बोल रहे हैं तो आप टमाटर बोल रहे हैं, जब लोग खीरा बोल रहे हैं तो आप तरबूज बोल रहे हैं, तो आप कोई ऐसा रास्ता अपनाइए जिससे कि आपको खेती का एक उचित दाम मार्केट में मिल सके। और इसके साथ साथ में आप कुछ ना कुछ जैसे बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सब पर भी जरूर ध्यान दीजिए। हमारे इस खूंटी जिले में बहुत सारी ऐसी नदी तालाब है जहाँ पर केज कल्चर, फिश कल्चर इत्यादि किया जा सकता है। इन सब पर ध्यान देना चाहिए। वो आप लोगों को देखना है, किसी साहब हमारे देख रहे हैं, सरकार की जो मशीनरी इस काम में लगी जरूर इसको देख रही है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ अफीम की खेती की। उसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम समझाएंगे, मनाएंगे, अनुरोध करेंगे, आप लोगों से विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप लोग अफीम की खेती ना करो। लेकिन हमारे अनुरोध के बाद, हमारे विनती के बाद, हमारे हाथ जोड़ने के बाद भी यदि कोई किसान अफीम की खेती करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत कड़ी की जाएगी और हम लोग उसको जेल भेजेंगे। और क्योंकि हम उस एक किसान के लाभ के चलते अपनी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं देना चाहते, इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अफीम की खेती ना करें।
इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो अधिनियम बना है, NDPS एक्ट, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट जो है, वो बहुत ही कड़ा अधिनियम है। और जो अफीम की खेती करेगा और उससे यदि उसके खेत से, उसके घर से, उसकी गाड़ी से अफीम या डोडा की बरामदगी होती है, तो वो आएगा कमर्शियल क्वांटिटी में। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि इस अधिनियम में अलग अलग अमाउंट की, अलग अलग पकड़ की अलग अलग सजाएं हैं। यदि आपके पास में 1 किलो पकड़ाता है तो उसकी सजा अलग है, यदि आपके पास 1 बोरा पकड़ाता है तो उसकी सजा अलग है, और यदि आपके पास 1 ट्रक पकड़ाता है तो उसकी सजा बहुत बहुत गंभीर है। इसलिए मैं जानता हूँ खूंटी जिला के सैकड़ों तो दर्जनों नौजवान आज विभिन्न राज्य के विभिन्न जेलों में बंद हैं। इसमें रांची में भी है, खूंटी में भी है, हजारीबाग में भी है, कोडरमा में भी है, और इसके अलावा यूपी और पंजाब और हरियाणा में भी, झारखंड के ऐसे कई नौजवान बंद हैं जो कि अफीम की खेती से त्वरित लाभ लेने की सोचते थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। इन चंद शब्दों के साथ मैं पुनः DC खूंटी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अबू बकर सिद्दीकी जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। तो खूंटी जिला के सभी गांव वालों से, यानी कि हर प्रधान को और मुखिया को शपथ ग्रहण करने के लिए बोला गया है। चलिए वीडियो पर देखते हैं किस तरह शपथ ग्रहण किए हैं। आप लोग सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए वीडियो पर बने रहिए। सत्य निष्ठा पूर्वक यह शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं अफीम की खेती नहीं करूंगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि पर अफीम की खेती करने की अनुमति दूंगा। साथ ही मैं किसी भी प्रकार से अफीम की खेती को प्रोत्साहन नहीं दूंगी और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अफीम की खेती करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं अपने समुदाय, ग्राम टोला में अफीम की खेती के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाऊंगी और लोगों को अफीम की खेती से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। मैं अपने गांव को अफीम की खेती से पूर्ण रूप से मुक्त करूंगी। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम इस कार्यक्रम के समापन पे आ गए हैं। बहुत हर्ष के साथ हम जिला प्रशासन खूंटी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डीसी सर। एक मिनट सर को लिखने दीजिए। हो गया फाइनल यार, बधाई हो यार ब्रजेश, बहुत बढ़िया। लास्ट वन बहुत अच्छा अरेंजमेंट वाला बहुत अच्छा है। लेके जाओ। सबके साथ हम लोग एक फोटो जॉनसन सर,
दीजिए आप लोग भी सर के साथ दीदी करिए, सब कोई लिखिए। हाँ फोटो तो हमारे डीजीपी सर ने बोले कि खेत में अगर किसी किसान को पाएंगे खेत में तो सारे किसान को जेल में डालने का ऑर्डर दिए हैं। तो आप किसानों को सतर्क रहिए और खेत में अगर हो तो अफीम को लगाते हैं यानी कि पोस्ता उसको अपने से जोत दिया जाए और अगर पुलिस प्रशासन पहुंच जाएंगे तो केस भी हो जाएगा और जमीन भी केस किया जाएगा। इसीलिए अपने से पोस्ता को नष्ट करें और जरूर कमेंट कीजिएगा और इसका राय जरूर दीजिएगा आप लोग। अगर पोस्ता को नष्ट करना है या कानूनी कार्रवाई करना है तो जरूर इसका राय नीचे कमेंट में दीजिएगा। अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आप लोग से मिलते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।